Assalamu alaikum. My name is Dr. Zubair Ahmed. Today we are going to learn tangent and normal. What is the definition of tangent? A straight line, you know that it is a graph of y equal to f of x. A straight line that touches the curve y equal to f of x at only one point, say at P, is called tangent to the curve y equal to f of x at point P. ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन टच कर रही है किसको? जो ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट P पे। तो उसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट टू द कर्व। मीन्स ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ के एक पॉइंट को टच करे, उसको हम कहते हैं टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैन बी derived as shown below. Let P be any point on the curve y equal to f of x. ठीक है, समझ लीजिए कि P कोई पॉइंट है। कहाँ पे पॉइंट है? कर्व पे y equal to f of x. I suppose it is required to find equation of tangent line to the curve y equal to f of x at point P whose coordinates are x1, y1. We assume that f is drivable at point P. Drivable means इसकी derivative exist कर रही है point P पे, so that f dash of x exists at P. तो ये फंक्शन क्या है? हमारे पास ड्राइवेबल है इस पॉइंट पे। तो जो एफ ऑफ एक्स होगा वो एग्जिस्ट होगा इस पॉइंट पे। मींस उसकी डेरिवेटिव हम इस पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पी इज द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एट दिस पॉइंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी इज द वैल्यू ऑफ डी आर डी। क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जो डेरिवेटिव होती है, ज्योमेट्रिक मीनिंग डेरिवेटिव होती है, वो क्या होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है एट पॉइंट पी, जिसको हम डी वाई ओवर डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट दिस वैल्यू बी डेनोटेड बाय एम। नाउ द टेंजेंट एट पी इज अ लाइन थ्रू पी having slope m. Therefore, equation of tangent line at P is y minus y1 equal to m x minus x1 using point slope form. अब ऑलरेडी इंटर में ज्योमेट्री में पढ़ के आए। पॉइंट स्लोप फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। मगर ये यहाँ पे एम क्या है? ये डी वाई ओवर डी एक्स है। तो y minus y1 equal to dy over dx at point P whose coordinates are x1, y1 and x minus x1, where xy is any point on a tangent line. Hence, equation number 1 is called equation of tangent line to the curve y equal to f of x. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका है? टेंजेंट लाइन का है। मीन्स कोई कर्व है हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक स्ट्रेट लाइन है जो टच कर रही है कर्व को किस पे? पॉइंट P पे। तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या है हमारे पास? एक्चुअली ये स्लोप है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होता है? डेरिवेटिव होती है। तो उस एम को हम डी वाई डी एक्स लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन जो वन है इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये याद करनी है। y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। मीन्स जो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कहाँ पे फाइंड करेंगे? इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे, एक्स वन वाई वन पे। और एक्स माइनस एक्स वन, ये एक्स और वाई क्या है? कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट होगी लाइन पे। और एक्स वन वाई वन क्या है? जहाँ पे हम स्लोप, जहाँ पे टच कर रही है, जो लाइन क्रॉस हो रही है किसी एक पॉइंट पे कर्व पे। ठीक है, और इसके वर्किंग रूल है इक्वेशन और टेंजेंट फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? डी और डी एक्स करेंगे।
जो ओरिजिनल फंक्शन होगा, जो कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व होगी। तो this gives the slope of tangent line at general point xy. Find the value dy or dx at the given point x1 y1. This gives slope of tangent line at this point. पहले जो कर्व होगा, जो इक्वेशन कर्व होगी, उससे उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें dy और dx मिल जाएगा। फिर उसको dy और dx को हम पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करेंगे x1 y1 पे। जो x1 y1 जो भी हमें हमारे पास गिवन होगी। थर्ड में ना इक्वेशन ऑन टेंजेंट लाइन क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई और डी एक्स एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, वेयर dy और dx एट द पॉइंट x1 y1 डेनोटेड स्लोप फाउंड इन स्टेप टू। ठीक है, ये इसके वर्किंग रूल है, इस तरह से हम फाइंड करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल टू द कर्व एट एनी पॉइंट p इज अ स्ट्रेट लाइन through the point P perpendicular to the tangent to the curve at that point. Equation normal can equation of normal can be derived at fellow। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, जैसे ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, इस पॉइंट पे अगर इसमें हम परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। इक्वेशन नॉर्मल क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर लाइन होती है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ठीक है, अब ये देखें, ये कर्व है हमारे पास, ये कर्व आपको देखने में आ रहा है। अब ये क्या है, हमारी टेंजेंट लाइन है। नॉर्मल लाइन कौन सी, ये नॉर्मल लाइन है जो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। और पॉइंट पी कौन सा, सेम है। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 अपॉन एम एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हो जाएगी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। ठीक है, लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व पॉइंट P whose coordinates are x1 y1 pm, the slope of normal to the curve at point P will be -1 upon m, since the product of the slopes of two perpendicular lines is equal to -1। क्योंकि ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन के, तो स्लोप इनके प्रोडक्ट स्लोप किसके इक्वल होगा, -1 के। तो m1 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 अपॉन m2 के। therefore the equation normal line to the curve at the point P is y minus y1 equal to -1 upon m x minus x1 using point slope फॉर्म सेम है। ठीक है, तो y माइनस वाई वन, तो स्लोप m क्या होता है, dy और dx होता है इस पॉइंट पे, तो ये x माइनस एक्स वन ये हो गया। ठीक है, वेयर एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट लाइन, हेंस इक्वेशन नंबर 2 इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू द कर्व दिस। ठीक है, अब ये क्लियर होगा, ये टेंजेंट लाइन है, जो परपेंडिकुलर इसके होगी वो क्या होगी, नॉर्मल लाइन होगी। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था, y माइनस वाई वन एम एम टाइम एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, -1 अपॉन एम होगा। क्यों होगा -1 अपॉन एम, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है इस वजह से। और बाकी वर्किंग रूल सेम है। अब जो भी हम प्रॉब्लम करेंगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, dy और dx फाइंड करेंगे, फिर dy और dx की जो पॉइंट गिवन है उस पर करेंगे, फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब जैसे ये देखें, ये हमारे पास फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 10। ये कर्व है एक्स वाई इक्वल टू 10 और पॉइंट कौन सी है, 1 2। अब इसमें p क्या है, 1 2 है, x1 1 है, y1 2 है, और ये एक्स वाई इक्वल टू 10 ये कर्व है। तो एक्स वाई इक्वल टू 10 एंड x1 y1 क्या है, 1 2 है। अब डिफरेंशिएट इसको करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, x y की डेरिवेटिव प्लस x की डेरिवेटिव 1 होगी, y सेम इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम y डैश निकाल सकते हैं, y डैश इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। y डैश का मतलब है dy और dx इक्वल टू y अपॉन एक्स। अभी ये डेरिवेटिव हमने फाइंड किए जनरल एक्स वाई पे। अगर हम किस पे फाइंड करनी है, हमें x1 y1 पे करनी है। अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 पुट करें, तो हमें डेरिवेटिव एट 1 2 क्या मिला, -1 अपॉन 2 मिला। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, इक्वेशन टेंजेंट y माइनस वाई वन डी वाई और डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन क्या है, ऊपर पॉइंट हमारे पास की गिवन है y2 है, और x क्या है हमारे पास 1 है, और डेरिवेटिव क्या फाइंड किया, -2 फाइंड किए। देखिए y माइनस वाई वन, डेरिवेटिव क्या है -2 x माइनस एक्स वन। तो इसको आप लिखे y माइनस वाई वन इक्वल टू -2x प्लस टू, तो 2x प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन मिली है, इक्वेशन क्या है, टेंजेंट की है।
ठीक है, सीधा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करें। अब ऊपर पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है। अब सब इसमें आप सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज को। y माइनस वाई वन क्या है, -2। और dy और dx क्या है, -2। x माइनस x1 क्या है, 1। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें, ये क्या हो जाएगा, -2y+4 इक्वल टू -x+1। और उसको रीअरेंज करें तो x -2y+0। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया। अब दूसरा प्रॉब्लम देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल टू द कर्व x³ + xy² - y² = 0 एट द पॉइंट 1 2। अब पहला स्टेप क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये डिफरेंशिएशन कौन सी है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है। यहाँ से हमें dy और dx फाइंड करना है। वो फाइंड करके इस पॉइंट, ये पॉइंट पुट करनी है उसमें। चलो हमने इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन जैसे आपको आती है, 3x² + x2y dy और dx + y² 1 -2y dy और dx = 0। अब जो dy dx होगा उनका कॉमन निकाल देंगे और बाकी टर्म को उस तरफ ले जाएंगे। तो हमें क्या मिला, dy और dx 2xy - 2y = -3x² - y²। तो यहाँ इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड करेगा। तो dy और dx हमें ये मिल गया। अब x की जगह पे 1 पुट करेंगे, y की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो रिजल्ट क्या आ गया, -इन्फिनिटी आ गया। तो डेरिवेटिव क्या है, इन्फिनिटी आ गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी, ये फॉर्मूला है y - y1। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस, जो हमारे पास y1 है वो 2 है। और ये क्या है, हमारे पास स्लोप क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी स्लोप कब आता है, जब लाइन परपेंडिकुलर हो, x - x1। और इसको इन्फिनिटी को अगर इस तरफ ले आए तो y -2/इन्फिनिटी। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी रिजल्ट किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो y -2/इन्फिनिटी इक्वल टू x - 1। तो ये क्या आ गया, 0 हो गया। तो x - 1 = 1। इट मीन्स कि हमें क्या मिला, x = 1। अब x = 1 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रंट। आपको पता है x = 1 जो होता है, x = 1 होगा तो x = 1 पे जो उसका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बन जाएगी। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। अब नॉर्मल लाइन में क्या है, ये हमारा स्लोप है, स्लोप सेम आया है। ठीक है, इसमें हमने पॉइंट सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। y - 2 होगा तो रिजल्ट क्या मिली, y = 2 मिली। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू द कर्व। ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन मिल गई टू द कर्व में। वो क्या मिली, x = 1। और ये क्या मिली हमारे पास, y। क्योंकि जो नॉर्मल लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है इसके टेंजेंट लाइन के एट द पॉइंट। तो ये x मिली तो वो उसके परपेंडिकुलर y मिली है। अब तीसरा प्रॉब्लम देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन ऑफ दिस कर्व y = 3x² 5x टचिंग एट द y एक्सिस। जब y पे टच करेगी तो शायद ये उसका x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें पॉइंट गिवन नहीं है तो पहले ये y है, तो टचिंग द y एक्सिस तो x 0 हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट y = 0। इट मीन्स जो हमें पॉइंट मिल गया, यहाँ पे पॉइंट गिवन नहीं था तो पॉइंट क्या मिला है, 0 0 मिल गया। अब क्या करें, डिफरेंशिएट करें इक्वेशन नंबर 1 को। तो हमें dy और dx मिल गया। अब उसमें पॉइंट पुट करें x0 y0, तो हमें 5 मिल गया। ठीक है, dy और dx 5 मिला। अब ये हमें ओरिजिनल फॉर्मूला में पुट करें तो ये क्या होगा, y - y1 0। और ये क्या है, 5 x - 0। ठीक है, तो x - y1 क्या है, 0 हमारे पास। और ये 5 है, तो ये 5x = क्या हो जाएगा, 5x - y = 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन हम कैसे फाइंड करेंगे, y - y1 = -1/dy/dx। तो अब यहाँ पे ये क्या मिला है, हमें 5 मिला है। और ये y1 क्या है, 0 है, x1 क्या है, 0 है। इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिला x + 5y = 0। ये इक्वेशन किसकी है, नॉर्मल लाइन की। ये चौथा है, फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड वेयर इट इज पैरेलल टू y एक्सिस फॉर द फॉलोइंग कर्व। ये कर्व है हमारे पास। ठीक है, अभी हमें पॉइंट फाइंड करनी है कहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होती है और कहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस होती है इस कर्व में। पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बहुत सारी। तो डिफरेंशिएट किया, हमें क्या मिला, dy और dx = x² / y²।
और फॉर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, आपको पता है वहां पे स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। डेरिवेटिव क्या होती है, जीरो होता है। जैसे हमने रोल्स थ्योरम में किया था, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू जीरो। जब टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है तो स्लोप क्या हो जाता है, जीरो होता है। क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, फॉर टेंजेंट टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस वी हैव डी वाई और डी एक्स इक्वल टू जीरो। देन इक्वेशन नंबर टू, ये इक्वेशन में हम डी वाई जीरो अगर पुट करें तो ये इक्वेशन जो हमें मिली वो क्या मिली, जीरो इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो implies दैट एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक्स इक्वल टू जीरो अगर इक्वेशन नंबर ओरिजिनल इक्वेशन नंबर वन में हम पुट करें तो वहां से हमें क्या मिलेगा, वहां से हमें y की वैल्यू मिलेगी, और वो y की वैल्यू क्या मिली हमें, y इक्वल टू है। तो इट मीन्स अब पॉइंट जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो पॉइंट हमारे पास क्या है, जीरो और a। ठीक है, क्या बोला, जीरो और a जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अब फॉर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा, आपको पता है जब टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होता है स्लोप इन्फिनिटी हो जाता है, जैसे वाई एक्सिस पे होता है। तो डी वाई और डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी के। तो ये ऊपर जो इक्वेशन नंबर टू है इसमें हम इन्फिनिटी पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी को जीरो। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो। अब वाई इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो हमें एक्स क्या मिल गया, ए मिल गया। जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो पॉइंट कौन सी होगी, जीरो है। जब टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा पॉइंट क्या होगी, ए कामा जीरो होगी। ये यही रिक्वायर्ड था हमारे क्वेश्चन में कि फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वेयर इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस फॉलोइंग दिस कर्व। मींस ये हमारे पास इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन थी, और हमें फाइंड करना था जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो डी वाई और डी एक्स जीरो होता है। वो हमने डी वाई और डी एक्स पहले फाइंड किया, फिर उसको जीरो पुट किया तो हमें एक्स मिला, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पुट की तो हमें वाई मिल गया। जब टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो डी वाई डी एक्स इन्फिनिटी होती है। तो वो हमने इसमें पुट किया तो हमें दोनों पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल क्या है हमारे पास और कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके और भी प्रॉब्लम है जो सॉल्व करें, और बाकी जो पूछना हो तो आप पूछ लीजिए।